स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट क्लास में हम दुर्ग से संबंधित प्रश्नों को कर रहे थे। आज की इस क्लास में हम उन प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन हैं, पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा उदयपुर, तीसरा रणकपुर और चौथा माउंट आबू। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसमें जैन विजय स्तंभ स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? इसके ऑप्शन हैं, पहला विजय स्तंभ, दूसरा कीर्ति स्तंभ, तीसरा कुंभा महल और चौथा है यहाँ पर मोती महल। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मोती महल जो है वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। यदि हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तो देखिए हमने डिस्कस किया था कि जो वीर विनोद है उसके अनुसार चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था और इसी कारण से इसे आप चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं। यह गंभीरी और बेड़स नदी के किनारे पर है और इसे सभी दुर्गों का सरताज भी कहा जाता है। मेरसा के पठार पर यह दुर्ग स्थित है और मछली की आकृति में है। इसके अलावा यह राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी दुर्ग है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था इसके बारे में कि इसमें धानवन किले को छोड़कर बाकी सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। यदि बात करें हम इसमें कौन कौन सी इमारतें हैं तो देखिए इसमें कलिका मंदिर यानी कि सूर्य मंदिर जो बापा रावल ने बनवाया था, तुलजा भवानी मंदिर जिसे बनवीर ने बनवाया था, इसके अलावा इसमें नवलखा भंडार, लाखोटा बारी, कुंभ श्याम मंदिर या फिर मीरा मंदिर जिसे कहते हैं, सतबीस देवरी, चतरंग तालाब, भीमलत तालाब और झाली बाव इसमें पाए जाते हैं। आइए अब यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए इसमें अदब जी यानी कि अद्भुत जी, गोरा और बादल के महल, कालका माता मंदिर, समदेश्वर का मंदिर, इसके अलावा सतबीस देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार चवरी का मंदिर जो कि एक जैन मंदिर है, राणा कुंभा का महल, रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज, विजय स्तंभ, इसके अलावा कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, यह सभी इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ का जो पहला द्वार है उस पाडन पोल उसे कहा जाता है, आपको याद रखना है इसका पहला द्वार पाडन पोल कहा जाता है। उसके पास देवलिया रावत बाघ सिंह सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। और इसके अलावा दूसरा जो द्वार है भैरव पोल, उसकी दाईं तरफ जो कल्लाजी राठौड़ थे उनकी छतरी बनी हुई है और जयमल जी की भी छतरी वहाँ पर बनी हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन सी मुख्य इमारतें हैं उनके बारे में ये हमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जालौर और रणथंभौर दुर्ग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? ऑप्शन है इसके, पहला जयमल राठौड़, दूसरा पत्ता सिसोदिया, तीसरा कल्ला राठौड़ और चौथा है यहाँ पर रावत बाघ सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 रावत बाघ सिंह का जो स्मारक है वह जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला द्वार है पाडन पोल उस पर बना हुआ है, जबकि जो दूसरा द्वार है उस पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी है और जयमल की छतरी बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, पहला कोशवर्धन, दूसरा बसंतगढ़, तीसरा भैंसौरगढ़ और चौथा है यहाँ पर त्रिभुवनगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 भैंसौरगढ़ का जो दुर्ग है उसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना है। और भैंसौरगढ़ का दुर्ग कहाँ है? तो देखिए ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में स्थित भैंसौरगढ़ का दुर्ग है जिसका निर्माण भैंसा शाह व्यापारी और रोड चारण बंजारा इन दोनों ने करवाया था। हमें याद रखना है किस किस ने इसका निर्माण करवाया था। तो भैंसा शाह व्यापारी और रोड चारण बंजारा जो था उन दोनों ने इसका निर्माण करवाया था। किन नदियों के संगम पर है? तो देखिए ये ब्राह्मणी और चंबल नदी के संगम पर भैंसौरगढ़ का किला बना हुआ है। अगला प्रश्न है, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? इसके ऑप्शन हैं, पहला राणा प्रताप, दूसरा राणा कुंभा, तीसरा तेज सिंह और चौथा बीसल देव।
तो बसंती किले का निर्माण जो है राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया? इसके ऑप्शन है यहाँ पर, पहला महाराणा कुंभा, दूसरा है मान सिंह, तीसरा राय सिंह और चौथा ऑप्शन है महाराणा प्रताप। तो देखिए अचलगढ़ का जो किला है उसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही उत्तर है। यदि बात करें हम अचलगढ़ के किले की तो देखिए यह कहाँ पर स्थित है, तो यह माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसे महाराणा कुंभा ने जो है पुनर्निर्माण इसका करवाया था। वास्तविकता में इसका जो निर्माण है वह परमाणु द्वारा करवाया गया था। इसमें दुर्सा आड़ा की मूर्ति है। यदि बात करें कौन कौन सी इमारतें इसमें स्थित हैं, तो इसमें मंदाकिनी कुंड है, अचलेश्वर मंदिर है जिसमें शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है और इसमें भंवर थाल भी है। आइए यहाँ भी इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए अचलगढ़ यह आपके सिरोही माउंट आबू में स्थित है, पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है। इसके अलावा देखिए इसे कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओम्स या देव पर्वत कहा है। ये गुरु शिखर जो है उसके सामने की पहाड़ी पर स्थित है। परमार राजाओं द्वारा, जैसा कि मैंने बताया कि इसका वास्तविकता में निर्माण परमार राजाओं द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में पुनः निर्माण जो है 1452 में महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इसमें कौन कौन सी इमारतें हैं, तो देखिए इसमें ओखा रानी का महल है, अचलेश्वर महादेव का मंदिर है जिसमें कि शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है, कपूर सागर तालाब है और खतरे की सूचना देने वाली एक बुर्ज है जिसे आप अलार्म टावर भी कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गौमुख जी का मंदिर भी स्थित है जिसमें सर्व धातु की 14 मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। तो अचलगढ़ का जो किला है उसके बारे में ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। ऑप्शन है इसके उदयपुर, सिरोही, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सिरोही। अचलगढ़ का जो किला है वह माउंट आबू सिरोही में स्थित है, हमने अभी पढ़ा, और गुरु शिखर के सामने की पहाड़ी पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवाहा या कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था? इसके ऑप्शन है यहाँ पर, पहला आमेर दुर्ग, दूसरा है यहाँ पर जिंजी दुर्ग, तीसरा सिकंदरा दुर्ग, चौथा है यहाँ पर भद्र दुर्ग। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आमेर दुर्ग जो है वह जो कछवाहा शासक थे उनकी प्राचीन राजधानी रहा है। अब यदि हम चर्चा करें आमेर के दुर्ग की तो यह जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण करवाया गया था जो धोला राय थे कुशवाहा शासक, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1150 में। यदि बात करें कौन सी पहाड़ी पर यह स्थित है, तो काली खो की जो पहाड़ी है उस पर आपका आमेर दुर्ग स्थित है और यह एक काफ़ी बड़ा पर्यटन स्थल भी है जयपुर में। इसके अलावा यदि इसमें बात करें तो देखिए इसका जो नाम है वो मोमिनाबाग भी रख दिया गया था जो बहादुर शाह प्रथम था मुगल सम्राट, उसके द्वारा। और यदि बात करें इसमें कौन कौन सी मुख्य इमारतें हैं, तो देखिए इसमें केसर बाग है। इसके अलावा यदि आप बात करें तो इसमें गणेश पोल है, दीवाने खास है, दीवाने आम है। इसके अलावा इसमें 24 रानियों के महल हैं, शीश महल है, यश मंदिर है, सौभाग्य या सुहाग मंदिर भी इसमें है और सुख मंदिर भी इसमें स्थित है। यदि आप आमेर दुर्ग को देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारी विशेषताएं जो हैं वो मुगल उस समय जो आर्किटेक्ट था उससे संबंधित आपको मिलेंगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं और पढ़कर भी आए हैं कि मुगलों से काफ़ी अच्छे संबंध जो हैं जयपुर के राजवंश के रहे थे। तो आइए यहाँ भी इसकी चर्चा करते हैं। देखिए आमेर का दुर्ग यह कहाँ स्थित है, तो यह आपके जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो राजा धोला राय जो थे उनके द्वारा इसका निर्माण 1150 में करवाया गया था। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो काली खो पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने हैं। कहाँ है स्थित है जयपुर, किसने निर्माण करवाया, राजा धोला राय, और कहाँ पर स्थित कौन सी पहाड़ी पर है, तो काली खो पहाड़ी पर यह स्थित है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए 1707 में मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कुछ समय के लिए आमेर को हस्तगत कर लिया था और इसका नाम बदलकर मोमिनाबाद रख लिया था।
इसके अलावा यदि बात करें तो यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह जो थे उन्होंने केसर बाग यानी कि सैफरन गार्डन भी इसमें बनवाया था। अब यदि बात करें तो इसमें कौन कौन सी मुख्य इमारतें हैं, तो देखिए गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, दिलखुश महल, 24 रानियों का महल, बुखारा गार्डन, शीश महल, यश मंदिर और सुहाग मंदिर, सुख मंदिर आदि इसमें स्थित हैं। और बिशप हेबर जो है उसने आमेर के किले के बारे में कहा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अलब्रमा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर यह महल है। तो यह बात जो है हमें याद रखनी है। यदि हम बात करें और तो देखिए आमेर के किले का शुरुआती निर्माण जो है वो काकिल देव के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसे आप काकिलगढ़ के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जैसे कि हमने बात करी मुग़ल आर्किटेक्ट से मिलती जुलती काफ़ी चीज़ें हैं। यह एक महल की तरह भी बना है और इसमें एक भूल भुलैया भी है। और कौन कौन सी इमारतें हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, यश मंदिर, सुख मंदिर, दुलाराम का बाग, केसर क्यारी बाग, मावटा तालाब इसमें है, सुहाग मंदिर है, शीला माता मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर है और इसमें एक अंबिकेश्वर मंदिर भी है जिसकी स्थापना काकिल देव के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, टोंक और बांरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जयपुर। अगला प्रश्न है ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर पहला जयगढ़, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा सोंगरगढ़ और चौथा है यहाँ पर मांडलगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जयगढ़ का जो किला है वह ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। यदि हम चर्चा करें जयगढ़ किले की तो देखिए इसका निर्माण करवाया मिर्जा राजा जयसिंह ने और इसकी जो स्टार्टिंग है निर्माण की वह मानसिंह ने करवाई थी और जो निर्माण पूरा हुआ वो मिर्जा राजा जयसिंह के समय में हुआ था। और आज यह जैसा दिखता है तो वो निर्माण करवाया था इसका सवाई जयसिंह ने। यह आमेर के जो कछवाहा शासक थे उनकी आपातकालीन राजधानी भी रहा है जयगढ़ का दुर्ग। और इसे आप जो हैं कई इमारतें इसमें मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर सुरंगें हैं, इसमें दिया बुर्ज है, पानी के बड़े बड़े टाँके हैं। यहाँ पर आपको जयवाण तोप यहाँ पर स्थित है जो कि सबसे बड़ी तोप है विश्व की। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर विजयगढ़ी है जिसमें कि सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को रखा था एक राजनीतिक कैदी के तौर पर। आइए यहाँ भी देखते हैं। तो देखिए यह दुर्ग चिल यानी कि ईगल के टीले की पहाड़ी पर है। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। और जो इसमें महल हैं यानी कि जो आज के स्वरूप में यह दिखता है तो उसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। इसमें आपको तोप ढालने का कारखाना भी मिलता है और यहाँ पर जयमाड़ तोप है जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसके अलावा बादली, बजरंग बाण, मचवान तोपें भी यहाँ पर स्थित हैं। अब अगला प्रश्न है कौन सा दुर्ग चिल्हे का टीला कहलाया? इसके ऑप्शन है पहला नाहरगढ़, दूसरा कुंभलगढ़, तीसरा जयगढ़ और चौथा मेहरानगढ़। तो देखिए चिल्हे का टीला जो है जयगढ़ दुर्ग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शहर के किले में जयवाड़ या जयवान तोप को रखा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर पहला जैसलमेर, दूसरा जयपुर, तीसरा जोधपुर और चौथा बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। जयवान तोप जो है वो जयगढ़ के किले में रखी गई है। अगला प्रश्न है पहियों पर चलने वाली जयवान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है किस किले में स्थित है? ऑप्शन है इसके पहला नाहरगढ़, दूसरा जयगढ़, तीसरा जूनागढ़ और चौथा लोहागढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 जयगढ़ के किले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाँके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? इसके ऑप्शन है पहला जयगढ़, दूसरा नाहरगढ़, तीसरा कुंभलगढ़ और चौथा आमेर। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जयगढ़ के किले में यदि आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर कई सुरंगें मिलेंगी, पानी के बड़े बड़े टाँके मिलेंगे और तोप डालने का कारखाना मिलेगा। विजयगढ़ी वहाँ पर है और दिया बुर्ज भी वहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना है? ऑप्शन है इसके आमेरगढ़, नाहरगढ़, जयगढ़ और मोती डूंगरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जयगढ़।
अगला प्रश्न है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दुर्ग और स्थान दिया हुआ है, उनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है सज्जनगढ़ उदयपुर, दूसरा नाहरगढ़ अजमेर, तीसरा मेहरानगढ़ जोधपुर, चौथा लोहागढ़ भरतपुर। तो देखिए यहाँ पर और दूसरा जो है नाहरगढ़ अजमेर वह सही सुमेलित नहीं है, तो यह इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नाहरगढ़ अजमेर में ना होकर के जयपुर में स्थित है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास तारागढ़ दुर्ग बूंदी, जालौर दुर्ग, फिर है नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास जयगढ़ दुर्ग जयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, नाहरगढ़ दुर्ग जो है जयपुर का, उसे आप सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। यदि इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय जो थे उनके समय में प्रारंभ हुआ था, और वर्तमान स्वरूप जो है इसका वह सवाई राम सिंह जी जो थे उनके द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा किला पहले बुरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है यहाँ पर पहला टौड़गढ़, दूसरा है आमेर, तीसरा तारागढ़, और चौथा है यहाँ पर सोनागढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, टौड़गढ़ का जो किला है उसे पहले बुरासवाड़ा के किले के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी। इसके ऑप्शन हैं पहला मदन सिंह, दूसरा पृथ्वी सिंह, तीसरा रतन सिंह, चौथा जालिम सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी सिंह जो थे झालावाड़ के, उन्होंने झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। ऑप्शन है इसके पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा भैंसौरगढ़, तीसरा है यहाँ पर नाहरगढ़, और चौथा रणथंभौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, भैंसौरगढ़। भैंसौरगढ़ का जो किला है उसके लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि राजस्थान में उन्हें एक जागीर की पेशकश की जाती है तो वह भैंसौरगढ़ के किले को चुनेंगे। और भैंसौरगढ़ के किले की यदि हम बात करें तो देखिए कौन कौन सी नदियों के किनारे पर है। तो भैंसौरगढ़ का किला आपके चंबल और चंबल के साथ साथ बामनी नदी जो है उसके किनारे पर है। चंबल और बामनी नदी के किनारे पर है। इसे हमने पहले भी पढ़ा, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, और यह जेम्स टॉड का जो है सबसे प्रिय किला था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया। इसके ऑप्शन है पहला मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, दूसरा बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही, तीसरा लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, और चौथा मैगजीन दुर्ग अजमेर। तो देखिए जो सर टॉमस रो थे उन्होंने अपना परिचय जहांगीर, बादशाह जहांगीर जो था उसको मैगजीन का जो किला है अजमेर में वहाँ पर दिया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। और यदि हम बात करें मैगजीन के किले की तो देखिए इसे आप अकबर का किला भी कहते हैं, यह अजमेर में स्थित है। इसे 1570 में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। जब वह गुजरात विजय करके आता है तो उसके उपलक्ष्य में मैगजीन का किला बनवाया गया था। शुरुआत में इसे अकबर के किले के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। और हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसकी अंतिम योजना भी इस किले में बनाई गई थी, तो यह पॉइंट भी हमें याद रखना है। और 10 जनवरी 1616 को जो सर टॉमस रो थे उन्होंने यहीं पर जहांगीर के साथ मुलाकात की थी। आगे जाकर जब अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किया, अपना अधिकार जमाया, तो जो अंग्रेज़ थे वो यहाँ पर हथियार अपने रखा करते थे, इसलिए इसका नाम आगे जाकर मैगजीन का किला पड़ गया था। और बाद में यहाँ पर राजपूताना म्यूजियम की भी स्थापना अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। तो आइए यहाँ भी देखते हैं मैगजीन का किला जो कि अजमेर में स्थित है। इसे अकबर द्वारा बनवाया गया था। गुजरात विजय जब उसने करी 1570 में, उसके बाद इसे बनवाया गया था। और इसे मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए भी बनवाया गया था। यदि बात करें तो देखिए इसे अकबर का दौलत खाना या मैगजीन किले के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में यह राजपूताना म्यूजियम के रूप में चलता है। इसके अलावा यदि बात करें तो देखिए यह
मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। तो यह पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ऐसा दुर्ग है राजस्थान का जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया है, तो वो मैगजीन का किला या अकबर का किला है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस जिले में हुई थी? ऑप्शन है इसके, पहला अलवर, दूसरा मांडलगढ़, तीसरा अकबर का किला अजमेर और चौथा जयगढ़ आमेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अकबर का किला अजमेर, या फिर जिसे आप मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर 10 जनवरी 1616, तो आइए यह भी हम याद रखते हैं कब मिले, तो 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो और जो मुगल सम्राट जहांगीर थे उनकी मुलाकात यहाँ पर हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसके आमेर, नागौर, शाहबाद और अजमेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अजमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है, पहला विजय मंदिर अलवर, दूसरा बयाना दुर्ग भरतपुर, तीसरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़, चौथा ऑप्शन है जयगढ़ आमेर। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर कई लोग चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका सीधे आंसर कर देंगे, लेकिन राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वह बयाना का जो दुर्ग है भरतपुर में वहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। यदि आप बात करें देखिए बयाना के किले की, तो यह कहाँ पर स्थित है? यह भरतपुर में स्थित है। इसे प्राचीन नाम बयाना के कौन कौन से थे? तो देखिए इसका प्राचीन नाम सोनितपुर, बाणपुर, श्रीपुर या श्रीपंथ भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसे देखिए विजयगढ़ और बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग को समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया था, यह हमें याद रखना है। और यहाँ पर एक विजय स्तंभ भीमलाट है, तो जो कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है बयाना के किले के बारे में जो हमें याद रखने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ जो है वह बयाना के किले में बनवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? ऑप्शन है इसके, पहला सल्तनत काल, दूसरा है यहाँ पर मुगल काल, तीसरा मौर्य काल और चौथा है यहाँ पर गुप्त काल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गुप्त काल के समय का यह स्तंभ है जिसकी हमने बात करी। और ये देखिए यदि बयाना का किला जो है वो वास्तविक निर्माणकर्ता इसका विजयपाल जालौन था, उसने इसको बनवाया था। यहाँ पर कौन कौन सी इमारतें हैं? तो देखिए यहाँ पर लोधी मीनार है, दाऊद खां की मीनार है, सादुल्ला सराय है, अकबरी छतरी है और जहांगीरी दरवाजा भी यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? ऑप्शन है इसके, पहला भीलवाड़ा, दूसरा भरतपुर, तीसरा बूंदी और चौथा बीकानेर। तो भीमलाट विजय स्तंभ जो है वह आपके बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है इसके, पहला सज्जनगढ़ अचलगढ़, दूसरा सज्जनगढ़, तीसरा गागरोन और चौथा मांडलगढ़। तो देखिए मानसून महल के नाम से सज्जनगढ़ के दुर्ग को भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। यदि हम बात करें सज्जनगढ़ के दुर्ग की, तो यह कहाँ स्थित है? यह उदयपुर में स्थित है। किस पहाड़ी पर? तो बांसदरा जो पहाड़ी है वहाँ पर यह स्थित है। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया? तो मेवाड़ के जो महाराणा सज्जन सिंह थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसे आप मेवाड़ का मुकुटमणि भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से प्रसिद्ध है। इसे बनवाया गया महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। किस पहाड़ी पर है? तो बांसदरा की पहाड़ी पर यह स्थित है। और यदि बात करें तो वास्तविक में यह ज्योतिषीय गणनाओं के केंद्र के रूप में बनवाया गया था, लेकिन बाद में इसे शाही मानसून निवास और शिकारगाह के रूप में बदल दिया गया था। इसे आप वाणी विलास महल के नाम से भी जानते हैं, हमें यह नाम भी इसका याद रखना है। और इसके बारे में देखिए यह अपने इस उद्यान के गुलाब अपने आकार की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? इसके ऑप्शन है, पहला गागरोन, दूसरा सिवाना, तीसरा नागौर और चौथा
शेरगढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। नागौर का जो किला है नागौर दुर्ग, उसमें अकबर के द्वारा बनवाया गया शुक्र ताला स्थित है। इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए नागौर दुर्ग या फिर अहिछत्रपुर, जो कि अहिछत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम है, ये जो है इसके बारे में यदि बात करें तो देखिए ये मूलतः मिट्टी से नाग राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था नागौर के किले का। ये बाद में जो है सोमेश्वर चौहान जो थे उनके सामंत थे कैमास, उनके द्वारा यह जो दुर्ग है इसका निर्माण सही तरीके से करवाया गया। यह किला जो वीरवर राव अमर सिंह राठौड़ थे उनके लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और जब 1570 में अकबर द्वारा अजमेर में ख्वाजा साहब की जियारत करने के बाद वापस लौटते समय नागौर में जब वह रुकता है तो यहाँ पर शुक्र तालाब जो है उसके द्वारा खुदवाया जाता है। तो ये पॉइंट हमें नागौर के किले के बारे में याद रखने हैं कि मूलतः इसे नाग राजाओं द्वारा बनवाया गया था, लेकिन आगे चलकर कैमास जो कि सोमेश्वर चौहान के सामंत थे उनके द्वारा इसका निर्माण सही से करवाया गया था। और 1570 में जो है जब अकबर जियारत करके अजमेर से लौट रहा था तो वह नागौर में रुकता है और नागौर के किले में शुक्र तालाब की खुदाई वह करवाता है। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों के आगे उनके संबंधित किले या दुर्गों के नामों में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन है यहाँ पर जैसलमेर, मेहरानगढ़, दूसरा जोधपुर, जूनागढ़, तीसरा शेरगढ़, कोशवर्धन और चौथा यहाँ पर है बीकानेर, सोनारगढ़। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है शेरगढ़ कोशवर्धन वह सही है। यह कहाँ पर है आपका? शेरगढ़ 12 में। यदि बात करें आप जैसलमेर मेहरानगढ़ तो ऐसा नहीं है, मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो आपका जोधपुर में स्थित है। जूनागढ़ यह आपका बीकानेर में स्थित है। और यदि बात करें सोनारगढ़ का किला तो यह आपका जैसलमेर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है, पहला बूंदी व अजयमेरू दुर्ग, दूसरा अजयमेरू दुर्ग व भटनेर, तीसरा बूंदी व रणथंभौर और चौथा चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़। तो देखिए हमने 2 तारागढ़ दुर्ग पढ़े थे जिसमें से एक अजमेर में है तारागढ़ दुर्ग और दूसरा है आपका बूंदी में। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। बूंदी व अजयमेरू दुर्ग जो हैं वे तारागढ़ किलों के नाम से जाने जाते हैं। यदि हम बात करें कि जो अजमेर का आपका तारागढ़ किला है तो वह किसने बनवाया था? वह अजयराज चौहान ने बनवाया था, जिसे आप गढ़बीतली भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा आक्रमण अजमेर के तारागढ़ किले ने झेले थे और बिशप हैबर जो है इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो दारा शिकोह जो थे उन्होंने भी यहाँ शरण ली थी। कौन कौन सी मुख्य इमारतें थी वे भी हमने डिस्कस करी थी। इसमें मीरान साहब की दरगाह थी, घोड़े व हिजड़े की मजार थी, शीशा खाना गुफा थी, इब्राहिम खां और नाना साहब का झालरा भी इसमें स्थित था। अब यदि हम चर्चा करें बूंदी के तारागढ़ किले की तो उसका निर्माण बरसिंह ने करवाया था। और वह जो बूंदी का तारागढ़ किला है वह एक झील में चमकते हुए सितारे के समान लगता है, इसी तारे के समान लगता है, इसीलिए उसका नाम तारागढ़ रखा गया था। और जो रुडयार्ड किपलिंग थे उन्होंने उसके बारे में कहा था बूंदी के तारागढ़ किले के बारे में कि इस किले का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है। जेम्स टॉड ने भी इसे सुप्रीम किला बताया है सभी में और ये अपने भित्ति चित्रों के लिए काफ़ी फेमस है। बात करें यदि तारागढ़ किला बूंदी उसकी इमारतों के बारे में तो देखिए वहाँ पर सुख महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रानी जी की बावड़ी जो कि अनिरुद्ध जो थे उनकी रानी लाड़ कंवर नाथावत ने बनवाई थी। इसके अलावा जैत सागर, फूल सागर, नवल सागर ये कुछ वहाँ के तालाब थे और एक तोप भी थी जिसका नाम गर्भ गुंजन तोप था। अगला प्रश्न है, किले और उनके स्थान का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन है, पहला गागरोन किला झालावाड़, दूसरा मेहरानगढ़ जोधपुर, तीसरा भानगढ़ अलवर और चौथा भटनेर किला बीकानेर। तो देखिए यहाँ पर चौथा जो है वह सही सुमेलित नहीं है, तो यह इसका आंसर होगा। भटनेर का किला बीकानेर में नहीं है, यह आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया है उनकी संख्या है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास 12 किले, 15 किले,
7 किले या फिर 8 किले? तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 7 किले। और हमने शुरुआत में ये चीज़ डिस्कस भी की थी कि राजस्थान के जो 6 किले हैं उनको 2013 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। कौन कौन से किले थे? गागरोन का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, जैसलमेर का किला और आमेर का किला इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये हैं, इसके ऑप्शन हैं। पहला चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन। दूसरा चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, बीकानेर। तीसरा है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, जोधपुर। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, गागरोन और जोधपुर। तो देखिए ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि गागरोन, चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर और आमेर यह 6 दुर्ग हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? इसके ऑप्शन हैं। पहला तारागढ़ बूंदी, दूसरा जयगढ़, तीसरा जूनागढ़ और चौथा आमेर किला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, आमेर का किला यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? यहाँ पर ऑप्शन है। पहला जैसलमेर, दूसरा आमेर, तीसरा मांडलगढ़ और चौथा गागरोन। तो देखिए इनमें से मांडलगढ़ जो है वह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। 6 दुर्ग हैं जिनके हमने नाम पढ़े थे, जैसलमेर, आमेर, गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर। पहला गागरोन, दूसरा जैसलमेर, तीसरा कुंभलगढ़ और चौथा अचलगढ़। तो देखिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है अचलगढ़ वह इसमें शामिल नहीं है, यह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? ऑप्शन है। पहला भैंसौरगढ़, दूसरा मांडलगढ़, तीसरा गागरोन और चौथा बूंदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, गागरोन का किला जो है इनमें से वह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करने हैं हमें, एक तरफ किले दिए गए हैं और दूसरी तरफ कुछ इमारतें दी गई हैं। तो देखिए पहले किले देखते हैं। आमेर का किला जयपुर, तारागढ़ किला अजमेर, गागरोन किला झालावाड़ और मेहरानगढ़ का किला जोधपुर। इमारतें देखते हैं। दरगाह मीरान साहिब, दरगाह मीठे साहिब, शिला देवी मंदिर और चामुंडा माता मंदिर। तो देखिए यदि बात करें हम आमेर के किले की तो इसमें शिला देवी का मंदिर है जो हमने पढ़ा था, तो यह 3 से मैच होगा। दूसरा है तारागढ़ अजमेर, तो यहाँ पर मीरान साहिब की दरगाह है जो हम पढ़कर आए हैं, यह 1 से मिलेगा। गागरोन झालावाड़ में मीठे साहिब यानी कि संत सदरुद्दीन जी की दरगाह है जो कि 2 से मैच होगा। और मेहरानगढ़ जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर है जिसे जो राव जोधा थे वह अपने साथ में लेकर के आए थे मंडोर से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वह इसका सही कूट बन रहा है, A3, B1, C2 और D4। तो यह थे हमारे सभी प्रश्न। दुर्ग जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखिए उन्हें हम एक बार देख लेते हैं जो हमें याद भी रखने हैं। तो देखिए जो बनेड़ा का किला है शाहपुरा जिले में स्थित है, वह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो निर्माण से अब तक अपने वर्तमान स्वरूप में रहा है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरा है कुचामन का किला जिसे आप जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। तीसरा है आपका सराड़ा का किला, कहाँ पर है? सलूम्बर में, जो कि मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 किले हैं जिनके बारे में हमें फैक्ट्स याद रखने हैं। तो यह थे हमारे दुर्ग से संबंधित प्रश्न। अगली क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।